हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे मैथ्स के 2 वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम हमारे मैथ्स के थर्ड वीडियो पे आने वाले हैं। सेट्स चैप्टर चल रहा है। पहले हम टाइप ऑफ सेट्स पढ़ चुके हैं, सेट्स किस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है वो भी पढ़ चुके हैं। हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। हम देखेंगे कि सेट्स पर किस तरीके से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके के ऑपरेशन हमको पूरे सेट्स के अंदर पढ़ने हैं: यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। ये हमारा आज का पूरा टॉपिक रहेगा। 3 तरीके के ऑपरेशंस हम लोग सेट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला होता है यूनियन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। सेकंड होता है इंटरसेक्शन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये उल्टा यू। ठीक है, और साथ में फिर होता है डिफरेंस। डिफरेंस को ये माइनस ऑपरेटर के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों सेट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। सुनो ध्यान से। यूनियन, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर उसको समझेंगे। यूनियन, कंबाइनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेट्स विद नो डुप्लीकेसी। कंबाइनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेट्स विद नो डुप्लीकेसी। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझो। फॉर एग्जांपल, मैंने ट्रीट करा एक सेट ए जिसके एलिमेंट्स है 1, 2। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है, 1 और 2। बी के अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स है, 2, 3 और 4। ये 2 एलिमेंट्स, 2 सेट्स मुझे दे के रखे हैं क्वेश्चन में। मुझे निकालना है इसका यूनियन। ठीक है, तो अगर मुझे यूनियन निकालना है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए यूनियन बी। ए कैपिटल यू और बी। अब मुझे यूनियन निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। हमारे पास ए सेट था 1, 2, बी सेट था 2, 3, 4। अगर ए यूनियन बी निकालना है तो हमारी डेफिनेशन ये कहती है दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो। एक सेट में और दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको कंबाइन कर दो। लेकिन कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब जो ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में प्रेजेंट है उसको हम एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 ए में भी प्रेजेंट है और 2 बी में भी प्रेजेंट है तो हम एक ही बार लिखेंगे सिर्फ। और बाकी के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? 1, 3 और 4। तो जब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1, 2, 3, 4। 2 2 बार रिपीट हो रहा था, डुप्लीकेसी आ रही थी, लेकिन मुझे उसको एक ही बार रिप्रेजेंट करना है। ये होता है मेरा ऑपरेशन फर्स्ट, दैट इज यूनियन। सेकंड पे आते हैं भैया। सेकंड, व्हाट इज सेकंड? इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब समझो। अभी तक हमने यूनियन में देखा कि हम लोग एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे थे, सारे एलिमेंट्स को लिख रहे थे। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं तो इंटरसेक्शन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ढूंढते हैं जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो। इसलिए इसकी डेफिनेशन देखो पहले। एक्सट्रैक्टिंग कॉमन एलिमेंट्स, एक्सट्रैक्टिंग ओनली कॉमन एलिमेंट्स, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, सिर्फ वो हमारा आंसर होगा। फिर से यही एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए के एलिमेंट्स है 1, 2, बी के एलिमेंट्स है 2, 3, 4। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हो गए? 2। ठीक है, सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में प्रेजेंट है, दैट इज 2। तो जब मैं निकालूंगा ए और बी का इंटरसेक्शन, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारा आंसर आएगा 2। क्लियर? यहाँ पर क्या हो गया? हमारा यूनियन हो गया कंप्लीट, इंटरसेक्शन हो गया कंप्लीट। अब लास्ट पे आते हैं हम लोग डिफरेंस। डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं डिफरेंस की। रिमूविंग कॉमन एलिमेंट्स एंड इंक्लूडिंग ओनली द एलिमेंट्स ऑफ प्रायोरिटी सेट। ये प्रायोरिटी सेट क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। रिमूविंग कॉमन एलिमेंट्स एंड इंक्लूडिंग ओनली द एलिमेंट्स ऑफ प्रायोरिटी सेट। समझो ध्यान से। ए के एलिमेंट्स है 1, 2, बी के एलिमेंट है 2, 3 और 4। अब यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मुझे a माइनस बी निकालना है या तो मुझे b माइनस ए निकालना है। देखो, अगर मुझे निकालना है a माइनस बी तो बेटा जो पहले लिखा होता है डिफरेंस में सेट उसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेट। जैसे a माइनस बी है तो a को बोलेंगे प्रायोरिटी सेट, अगर b माइनस ए है तो b को बोलेंगे प्रायोरिटी सेट। जो भी सेट डिफरेंस में पहले ऑपरेटर पे लिखा है दैट विल बी योर प्रायोरिटी सेट। तो उसने क्या बोला है? कॉमन एलिमेंट को तो हटा दो, और कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद जो प्रायोरिटी सेट में एलिमेंट बचता है वही हमारा डिफरेंस का आंसर होता है। जैसे कि मेरा a में एलिमेंट्स थे 1, 2, b के एलिमेंट्स थे 2, 3, 4, और अगर मुझे निकालना है a माइनस बी तो देखो पहले तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है दोनों में? 2 हटा दो। अब a माइनस बी निकाल रहे हो तो प्रायोरिटी सेट कौन सा हो गया? a वाला हो गया। तो अब देखो 1, 2 को तो हटा दिया तो प्रायोरिटी सेट में क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 1। तो हमारा a माइनस बी का आंसर कितना हो गया? 1। क्लियर?
अगर मुझे इसी तरीके से b माइनस ए निकालना है तो अब मेरा प्रायोरिटी सेट किस पर स्विच हो जाएगा, b पर। मैं b को मान के चलूंगा प्रायोरिटी सेट। फिर से रिमूविंग कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट हटा दो। कौन से कॉमन एलिमेंट्स, 2, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट 2 को मैंने हटा दिया। अब प्रायोरिटी सेट जो कि मेरा b था उसमें क्या क्या बच गए, 3 और 4। तो b माइनस ए का आंसर कितना आया, 3, 4। तो देखो ऑपरेशन ऑन सेट्स 3 तरीके के, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ठीक है। तो यूनियन में हमने क्या देखा कि जो भी हमारे पास सेट्स प्रेजेंट है, एक सेट हो, 2 सेट हो, 3 सेट हो, कितने भी तरीके के सेट हो, हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है, लेकिन डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर कोई सेट एक से ज्यादा बार एलिमेंट को रिपीट कर रहा है तो वो एलिमेंट सिर्फ हम एक ही बार कंसीडर करेंगे, 2 या उससे ज्यादा बार कंसीडर नहीं करेंगे। सेकेंड ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमने देखा कि अगर 2 सेट प्रेजेंट है तो हम दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे। और डिफरेंस में हमने ये देखा कि अगर 2 सेट का डिफरेंस हमने निकालना है तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी सेट डिसाइड कर लो कि a माइनस बी निकालना है कि b माइनस ए निकालना है। अगर जो सेट पहले लिखा हुआ है वो हमारा क्या होगा, प्रायोरिटी सेट। कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो और प्रायोरिटी सेट में फिर उसके बाद में जो भी एलिमेंट्स बच जाए वो इंक्लूड कर लो, ठीक है। अब ये वाले वीडियो में अपन ने ऑपरेशन ऑन सेट देखा। अब इसी के आगे हम इसके थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल कि मुझे एक सेट दे के रखा है A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। एक सेट दे के रखा है B जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। और एक एलिमेंट सेट दे के रखा है C जिसमें दे के रखे 7 8 और 9। अब मान लो एक कॉमन चीज मुझे निकालनी है, दैट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। कुछ इस तरीके से चीजें निकालनी है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले ना मुझे सॉल्व करना होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, B यूनियन C। मतलब B और C का क्या निकालना है मुझे, यूनियन। सारे एलिमेंट्स कंबाइन कर दो B यूनियन C के लिए। 2 4 6 7 8 2 बार रिपीट हो गया तो एक ही बार लिखेंगे, और साथ में 9। ये आ गया मेरे पास B यूनियन C। B और C के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया। फिर इसका मुझे निकालना है A के साथ में इंटरसेक्शन। मतलब अब A के साथ में देख लो कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है। देखो A में क्या प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या प्रेजेंट है, 2 4 6 7 8 9। तो कॉमन कौन से हो गए, एक 2 वाला, 4 वाला और 6 वाला। तो बस आंसर आ गया 2 4 और 6। क्लियर है। चलो आज के वीडियो में इतना, इसको कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चंस के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तब तक रखो ध्यान, आगे मिलता है।